हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी पार्टनरशिप के बिल्कुल बेसिक्स पर हैं और बेसिक समझ रहे हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 वाला वीडियो जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें समझी, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, हमने समझा नेचर क्या है पार्टनरशिप का, हमने देखा हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप के, और पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो देखने के पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद फिर यहाँ से आइए। चलिए, तो हमने 4 टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में देख लिए। अब हम आगे वाले बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। 5th टॉपिक में मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स बताना चाहती हूँ, और ये आपको पता है 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। आपको याद है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा है, याद आ रहा है, आपने सैलरी पढ़ा है, बस यही सब आपको पढ़ना है। लोन और या एडवांस क्या होता है ये सब पढ़ा है, तो बस अब आपको बड़ा इजी हो जाएगा। बस अभी आपको सोल प्रोप्राइटर की तरह नहीं सोचना है, आपको पार्टनरशिप के हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिससे आपको ये सारे टर्म्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका नाम था क्या, इडियट्स कंपनी। ठीक, उसमें कौन कौन पार्टनर थे? उसमें 4 लोग पार्टनर थे, हमारा रैंचो, राजू, फरहान और प्रिया। ठीक है, प्रिया मतलब कौन थी? करीना कपूर, अगर आपको याद हो तो। ठीक, तो ये हमारे सारे कौन थे? पार्टनर्स थे। अब चलो, स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है कि जो रैंचो है उसने कैपिटल वो लेकर आया पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, वो पैसा लेकर आया पूंजी की तरह पार्टनरशिप फर्म में। तो उसने बोला पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हम अलग मानते हैं बच्चों, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, क्या कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स have separate identity। ठीक है, एंड अकाउंटिंग हम करते हैं, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हमने अकाउंटिंग 2 पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे। एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखा था जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो था उसमें उनकी आइडेंटिटी को सेम माना जाता है, अलग नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप फर्म की अगर डेट या लायबिलिटीज मीट नहीं हो पा रही हैं तो पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को बेच के वो पूरा किया जा सकता है, वो डेट को भरा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप भूल जाओ, बस एक दिमाग में रखो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोनों सेपरेट आइडेंटिटी दोनों की नहीं होती है। ठीक, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स हैव सेपरेट आइडेंटिटी, एंड अकाउंटिंग जो हम करते हैं बच्चों वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जैसे सिमिलरली सोल प्रोप्राइटर में भी सोल प्रोप्राइटर होता है और बिजनेस होता है, और हम सारे फाइनल अकाउंट जो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे? वो हम बिजनेस के, एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। क्लियर है इतना? चलो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, अब कहानी में आगे बढ़ते हुए, अब बस कुछ नहीं, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो रैंचो जो है बच्चों वो कैपिटल लेके आया। ठीक है, उसने फर्म, ये एक अलग इंसान है, मान लो पार्टनरशिप फर्म हमारा एक अलग इंसान है। तो रैंचो कैपिटल लेके आया, पूंजी डाली और पार्टनरशिप फर्म से बोला कि मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ, आप मुझे इसके बदले में क्या दोगे? तो पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि ठीक है, तुम कैपिटल लेके आ रहे हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनरशिप फर्म ने रैंचो को क्या दिया? अग्री किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट
दे रहा है, ठीक है, एरो दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, क्लियर है। तो यहां पर हम दो चीजें, एक चीज कर लेते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है। यहां पर अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो रैंचो को कुछ पैसा देगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इसी कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको, हाँ ठीक है। तो जब भी फर्म कुछ भी देगी वो एक्सपेंस, और जब फर्म को मिलेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम। अब चलो आगे बढ़ते हैं। राजू क्योंकि गरीब घर का था, हम सबको पता है, तो राजू को पैसों की ज़रूरत पड़ी। राजू ने पार्टनरशिप फर्म के पास जाके बोला कि मुझे कुछ पैसे निकालने हैं, तो मैं कुछ ड्राइंग्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि ठीक है तुम पैसे निकाल लो, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो राजू ने बोला उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ध्यान से, हम किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए इनकम हो जाएगी, या रेवेन्यू भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब फरहान जो था बड़ा सिंसियर, आपको पता ही है कितना सिंसियर था फरहान, ठीक, तो वो बहुत मेहनत करता था, है ना। तो फर्म ने खुश होकर बोला कि मैं आपको सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन, आपको मैं फरहान को तुम्हें पे करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, यहाँ पर पे कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो फिर फर्म ने सोचा, पार्टनरशिप फर्म ने सोचा कि चलो हम लोन ले लेते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि प्रिया डॉक्टर थी, ठीक है, प्रिया वेल सेटल्ड थी, तो उन्होंने क्या किया, प्रिया से पैसे ले लिए, प्रिया से लोन ले लिया, ठीक है। तो प्रिया ने बोला फर्म को कि ठीक है मैं आपको लोन दूंगी, या जो भी आपको एडवांस चाहिए वो आप ले लो, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो फर्म ने बोला कि मैं आपको, लोन आपने मुझे दिया है तो मैं उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा, ठीक है। तो यहां पर अब फर्म जो है उसको लोन मिल रहा है और उस पर वो क्या भर रही है, फर्म क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फर्म के लिए, एक्सपेंस। आ रहा है समझ में। चलो अब फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल जब रैंचो लेके आया तो उस पर फर्म उसके बदले उसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि दे रहा है ना। मैं यहाँ पे लिख रही हूं ब्रैकेट में दिया, क्योंकि दिया तो इसीलिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट उसने भरा। फिर राजू को पैसों की जरूरत पड़ी तो राजू ने फर्म से कुछ पैसे निकाल लिया एज ड्राइंग्स, ठीक है। तो लेकिन वो ड्राइंग्स निकालने के बदले राजू को उस पर क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्म को क्या मिला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिला, और मिला तो मतलब क्या हो जाएगा, वो फर्म के लिए इनकम या रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर पार्टनरशिप फर्म ने फरहान को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह दिया, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता था और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो वो फर्म ने दिया, ये भी दिया, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसको फर्म को फिर बाद में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो प्रिया से क्या ले लिया, लोन ले लिया, एडवांस ले लिया, ठीक है। और उसके बदले पार्टनरशिप फर्म ने इसको इंटरेस्ट भरा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो बड़ा क्लियर है। देखो अब आपको बस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है
कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो भी खर्चे करेगी या देगी, भरेगी, वो एक्सपेंस होगा। पार्टनरशिप फर्म को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये कहानी सुनते हुए आपने पूरे बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट समझ लिए। क्या क्या समझ लिया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है और वो पार्टनरशिप के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन क्या होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म कोई लोन लेगी उस पर जो इंटरेस्ट भरेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट्स हो गए ख़त्म। इसके बाद हम आगे बचे हुए दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया, सारे बेसिक टर्म्स आपने समझ लिए और उनका इम्प्लीकेशन समझ लिया कि एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जब फीचर्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो ओरल मतलब मैंने मुंह ज़बानी बोल दिया कि चलो अपन पार्टनरशिप में एंटर हो जाते हैं, साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, और आपने स्टार्ट कर दिया तो वो भी वैलिड है। लेकिन जो रिटन अग्रीमेंट है, जो प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बस उसी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन अग्रीमेंट। तो ये हम देख चुके हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आती है, भले ही ओरल अग्रीमेंट हो या रिटन अग्रीमेंट हो, दोनों ही केस में पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन द रिटन अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड और मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, अगर वो मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप बोले तो उसका मतलब भी यही है कि पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी रिटन अग्रीमेंट हमारा होता है, ठीक है, जो मुंह ज़बानी होता है वो ओरल अग्रीमेंट होता है, और जो रिटन अग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट है मतलब प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बच्चों पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, तो इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर साइन करते हैं। एंड इट कंटेन्स, कहाँ है, हाँ, कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों ये जैसे पूरी पार्टनरशिप डीड है हमारी। ठीक है, ये मैंने ड्राइंग इसलिए बना दी ताकि आप इमेजिन कर पाओ। तो ये पार्टनरशिप डीड है। तो यहाँ पे पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, सब चीज़ें कैसा क्या रहेगा, हर बात बहुत डिटेल में सब कुछ यहाँ लिखा होता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद सारे पार्टनर्स जो हैं उस पर साइन करते हैं, अपने अपने सारे सिग्नेचर्स करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये इस तरह से पूरी आपकी पार्टनरशिप डीड होती है। अब क्या क्या होता है उसमें देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम क्या है, तो राजू, श्याम, बाबू, भैया, इनके नाम लिखे रहेंगे जैसे वो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म का क्या नाम है, फर्म का एड्रेस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, किस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस है, उनका बिजनेस किस तरह का कर रहे हैं ये लोग। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, कौन कितनी पूंजी लेकर आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसको कितना रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उसको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा फर्म को। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में, ठीक है, आपका प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। सोच लो कितना डिटेल में, तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, लोन अगर लिया फर्म ने किसी पार्टनर से तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कुछ सैलरी देना है, रेम्यूनरेशन देना है, उसका क्या आपका हिसाब किताब रहेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, सब इस पार्टनरशिप डीड में पूरा लिखा होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो प्रॉपर अग्रीमेंट होता है बच्चों। क्या होता है, ये एक सेफ साइड होता है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन। ओरल अग्रीमेंट में मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, पार्टनर का मुकर जाना या टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके इधर उधर होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। आप ओरल अग्रीमेंट पे कभी भी उतना ट्रस्ट, उतना भरोसा नहीं कर सकते। वो वैलिड है, लेकिन इट इज़ प्रेफर्ड कि आप प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट बनाएं, पार्टनरशिप डीड प्रॉपर बनाएं। ठीक है, उसमें सारे डिटेल में एक एक बात का टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखा हो।
क्लियर है? तो ये पार्टनरशिप डीड का आपने एक बेसिक पूरा समझ लिया। चलिए, तो इसमें बच्चों और भी बहुत चीज़ें हैं, आपको बुक में दी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पूरा आपको बुक में, आपके TS गरेवाल में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक, तो ये एक बार नोट कर लो प्रॉपरली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड का आपने देख लिया। चलिए, तो अब बढ़ रहे हैं हम आगे, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज और देख रहे हैं, क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एब्सेंस ऑफ बिलो प्रोविजंस इन पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में इनमें से सपोज कुछ चीजें हैं जो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं की हैं स्पेसिफिकली, है ना, और पार्टनरशिप डीड उसके बारे में साइलेंट है, तो क्या होता है? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई ऑन दीज थिंग्स। ये 6 कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में, अगर इस डीड में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा, ठीक है, तो इन सब कुछ चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें हैं, इन पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उनके प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? अब वो प्रोविजंस क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि आप किस रेशियो में कर रहे हो, 3:2:1 इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना, किस प्रपोर्शन में आप प्रॉफिट शेयर करोगे, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो सारे पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारा प्रॉफिट या लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर कुछ भी आपका पार्टनरशिप डीड में इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या मान लोगे कि पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, तो आप उसी रेशियो में बांटोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है कि किस रेशियो में आपको प्रॉफिट या लॉस को बांटना है, तो मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और आपको पूरे प्रॉफिट या लॉस को बराबर बराबर इक्वली बांट देना है। क्लियर हो गया? चलो, अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मेंशन किया कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनरशिप डीड चुप बैठी है, कुछ भी नहीं बोला पार्टनरशिप डीड ने, तो फिर बच्चों प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं देना है, नील, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी गिवन। अगर पार्टनरशिप डीड ने बोला है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर ये फर्म को मिलेगा, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नील, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर, ठीक है, लोन दे रहा है या एडवांस दे रहा है, ठीक है, तो उस पर पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, तो जनरली पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ मेंशन्ड होती है। बट अगर नहीं हुई तो आपका पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट हो जाएगा 6% पर एनम। ठीक है, फिर आई बात रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स की। तो अगर पार्टनरशिप डीड इस बारे में कुछ भी नहीं स्पेसिफाई कर रही है तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स भी कुछ भी नहीं देना है, नील हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपको पता है, ठीक है, कि न्यू पार्टनर को हम नहीं एडमिट कर सकते, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड unless all
द पार्टनर्स अग्री टू इट। तो नया पार्टनर तब तक शामिल नहीं हो सकता पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, एडमिशन नहीं हो सकता नए पार्टनर का जब तक सारे पार्टनर्स उस चीज़ को अग्री ना करें, ठीक है। ये तो हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है, राइट ऑफ पार्टनर में देख चुके हैं हम ये चीज़ें। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर पार्टनरशिप डीड का आपने मीनिंग समझ लिया, क्या होता है पार्टनरशिप डीड, किस तरह से बनती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अगर नहीं दिया है पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली, तो सारे पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, बराबरी में हर चीज़ बटेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं आपको देना है, निल रेट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी निल रेट होगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर जो होता है वो 6% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, उसका रेट स्पेसिफाइड है 6% पर एनम। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स निल होगा। एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। चलिए, तो बस एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं छोटू सा, ठीक है। तो अभी बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की, बेसिक टर्म्स वगैरह, और क्या चीज़ एक्सपेंस होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्या चीज़ इनकम होती है, और पार्टनरशिप डीड डिस्कस किया, और जब पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें मेंशन ना हो तब क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ये हमने सीखा। चलिए, तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये ज़रा भारी भारी टर्म्स देख के घबराओ मत। अभी हम सबसे पहले तो जो इजी चीज़ हमें आती है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो यार मतलब ऐसा हो चुका है कि हम सपने में भी कोई उठा के बोलेगा P&L अकाउंट बनाओ तो हम बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हम 11th क्लास से बच्चों में बनाते हुए आ रहे हैं। चलो, तो आप हमेशा क्या करते थे P&L अकाउंट में? P&L अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता था, तो जितने भी खर्चे होते थे, एक्सपेंस, वो आप यहाँ लिखते थे, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, और यहाँ पे आप इनकम या गेन को लिखते थे। इतना तो याद ही है आपको, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, और वो ग्रॉस प्रॉफिट हम लेके आ जाते थे कहाँ पर, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पर लेके आ जाते थे P&L में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं फाइनल अकाउंट्स। अगर आपने बच्चों 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स मुझसे नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके पहले जो फाइनल अकाउंट्स का मैंने बेसिक समझाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, फिर निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं P&L अकाउंट में, फिर हम यहाँ पर, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर, और ग्रॉस लॉस हुआ तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे एक्सपेंसेस या लॉसेज आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सारे इनकम या गेन आएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे टू ग्रॉस लॉस, ठीक, और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस हम देख चुके हैं बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे जो हमारे डायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे बिजनेस ऑपरेशन से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आप क्या लिखते थे, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू रेंट, ठीक है, फिर आपका टू डेप्रीसिएशन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब चीज़ें आपकी बहुत सारे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे यहाँ आ जाते थे। याद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे आप, अगर आपकी कोई इनकम होती थी तो वो आप यहाँ पे लिख लेते थे, बाय सपोज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, सारे यहाँ लिखते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाते थे, ठीक है। फिर आपका सपोज करो जनरली जो हमारा क्रेडिट साइड जो आता था भारी आता था, बड़ा आता था, इनकम साइड वाज ग्रेटर दैन द एक्सपेंस साइड, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता था, बैलेंसिंग फिगर टू
नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता था, ये हमारा क्या हो जाता था, बैलेंसिंग फिगर। और अगर हमारे खर्चे खर्चे वाला साइड ग्रेटर होता था इनकम वाले साइड से, तो हमारा क्या आ जाता था यहाँ पे, बाय नेट लॉस, ठीक है, ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। आया समझ में? तो ये तो पीएनएल अकाउंट बेसिकली बच्चों मैंने आपको रिवाइज करवा दिया एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब आ जाते हैं हम पीएनएल अकाउंट तक, तो आपको समझ में आ गया, लेकिन पार्टनरशिप में ये यहाँ तक हम सोल प्रोप्राइटर में बनाते थे, उसके बाद फिर हम क्या बना लेते थे, बैलेंस शीट बना लेते थे। लेकिन क्योंकि ये पार्टनरशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब इस तरह से समझो कि जो नेट प्रॉफिट बचा, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो बचा उसको किस तरह से हम बांटेंगे पार्टनर्स में, ठीक है, कैसे कैसे उसमें से प्रॉफिट में से, ऐसा मानो कि प्रॉफिट जो है वो केक है, ठीक है, तो कौन सा पीस, कितना पीस किस पार्टनर को जाने वाला है ना, कितना पीस हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जाने वाला है, कितना पीस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डालने वाले हैं। तो बेसिकली हम वो केक का क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बस ऐसा समझो कि यहाँ पे पीएनएल में हम जब पूरा नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनरशिप में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ से हम बाय नेट प्रॉफिट ले आएंगे, ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट उठा के हम ले आएंगे यहाँ पे, यहाँ पर हम बाय नेट प्रॉफिट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बच्चों, इसका भी वही डेबिट और क्रेडिट, वही एक्सपेंसेस या खर्चे डेबिट साइड पे आएंगे, ठीक है। होता वो पीएनएल टाइप का ही होता है अकाउंट, ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि हमारा जो पार्टनर से रिलेटेड हमारी जो खर्चे होते हैं और इनकम होती हैं वो सब हम यहाँ पर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं हम ज़रा क्या क्या खर्चे होते हैं हमारे। ये देखा था आपने, पार्टनर से रिलेटेड हमारा रांचो, राजू, फरहान और प्रिया, ये हमारे पार्टनर्स से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रांचो ने कैपिटल जो दिया, ठीक है, उस पर फॉर्म जो है वो इंटरेस्ट भर रही है, इंटरेस्ट दे रही है रांचो को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, फॉर्म के लिए खर्चा, तो कहाँ आ जाएगा, एक्सपेंस साइड पे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे सारे एक्सपेंस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपेंसेस, लॉसेस, खर्चा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनकम, ठीक है, सेम बिल्कुल बच्चों उसकी तरह ही है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट और कौन सा खर्चा है हमारा, अच्छा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स राजू ने की और उसने हमें उसके बदले क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया, तो हमें मिला। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख लेते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ये फर्म ने दिया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिला, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम। आ रहा है समझ में? सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, फिर सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन फरहान को दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, ठीक है, तो ये भी दिया तो खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो टू सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन, जो भी होगा वो सब यहीं आएगा, दिया, ठीक है। नेक्स्ट
फिर क्या है, फिर है बच्चों प्रिया ने लोन हमें दिया था, उस पे जो फर्म है वो क्या दे रही है, वो इंटरेस्ट दे रही है प्रिया को, ठीक है। तो ये भी खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा कहाँ आ जाएगा, एक्सपेंस साइड पे आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये भी हमने दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और हो सकती है, क्या हो सकती है, देखो ये डायग्राम देखो, तो ये चार तो आपने देखे ही, ठीक है। तो ये चार पार्टनर्स के साथ चार ट्रांजैक्शंस आपने देखे फर्म के। एक चीज और हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर फर्म चाहे, ठीक है, अगर फर्म चाहे तो वो एक चीज और कर सकती है, क्या, वो एक अलग से गुल्लक बना सकती है, ठीक है। जैसे हम बच्चों गुल्लक बनाते थे रिजर्व का, फंड्स का, उस तरह से वो गुल्लक बना के रख सकती है कि उसको जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो इस पिगी बैंक में, वो गुल्लक में वो पैसे डालेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजर्व। कई बार क्या होता है बच्चों, बिजनेस अलग अलग टाइप के रिजर्व्स बना के रखते हैं कि कंटिजेंसी या इमरजेंसी में उन फंड्स को यूज़ किया जा सके। तो कई बार जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट को वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इससे पहले कि वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, आ रहा है समझ में, या कैपिटल में ऐड करें। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये अपने आप डायग्राम में अपडेट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो या तो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकता है, ये चार पार्टनर वाला देख लिया, प्लस या तो रिजर्व में वो भेज सकता है पार्टनरशिप फर्म। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी दिया, ये भी फर्म ने जो है दिया, ठीक है, उसको मिला तो है नहीं, तो दिया तो कहाँ आएगा, खर्चे साइड पे आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो ये भी दिया। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं वो अभी हम बस सीखेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड ग्रेटर हो जाता है डेबिट साइड से, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर बाय लॉस, ये कभी भी नहीं आएगा, कभी भी बच्चों हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं दिखाते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेवर शो लॉस, तो कभी भी लॉस नहीं दिखाते, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है और वो हम आने वाले अगले कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी में आपको दो तीन चीज़ें मुझे और समझानी है। चलिए, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब छोटा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है बच्चों कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने यहाँ पे लिखा है वो कभी भी अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, ठीक है। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम फ्लो में लिखें और उसके बाद फिर हम काटेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा हमारा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। इसको मैं कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, और अगर हमने कोई पार्टनर को रेंट पे किया है तो, ठीक है, रेंट पेड टू एनी पार्टनर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें हमारी पीएनएल अकाउंट में आएंगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगी, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे लेकिन मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं ले रहे। देखो बच्चों, एक चीज़, एक लॉजिक से इस चीज़ को याद कर लो कि जो भी ऐसे लेना देना, जो भी लेन देन हो रहा है फर्म और पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, अगर वो लेन देन सिर्फ फर्म और पार्टनर्स के बीच ही हो सकता था, ठीक है, उनके रिलेशन में ही वो लेन देन हो सकता था, तो वो उस टाइप के नेचर का जो लेन देन है वो आएगा हमारा कहाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा लेन देन है जो किसी और पर्सन के साथ भी हो सकता था, तो वो हमारा आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में। कैसे कैसे याद रखोगे, देखो कैपिटल, तो कैपिटल हमेशा पार्टनर ही लाता है, ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन तो ला नहीं सकता, तो उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ पार्टनर को ही दे सकते हैं, इसलिए ये आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। सेम ड्राइंग्स जो है वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ पार्टनर ही कर सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन देगा, पार्टनर ही देगा, कोई और थर्ड पर्सन तो दे नहीं सकता, ठीक है। सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन टू पार्टनर, ये सिर्फ पार्टनर को ही दिया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर जो काम कर रहा है उसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन या कमीशन या सैलरी दे रहे हैं। क्लियर। अब ध्यान से, लोन या एडवांस जो हम पार्टनर से ले रहे हैं या जो हम प्रिया से ले रहे हैं, वो हम किसी और से भी लो, अगर प्रिया नहीं देती तो हम किसी और से भी ले सकते थे, ठीक है, तो लोन या एडवांस आप किसी और से भी ले सकते थे, थर्ड पर्सन से भी ले सकते थे, तो इसीलिए उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ याद करने का, ठीक है। इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है बच्चों, वो हम कहाँ दिखा रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। सिमिलरली मैनेजर को कमीशन दिया, तो मैनेजर को जो कमीशन दे रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन के लिए कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर भले ही पार्टनर अगर मैनेजर की पोस्ट पर सपोज करो बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो नहीं होता तो किसी और को मैनेजर बिठा देते हैं हम, तो मैनेजर्स कमीशन आप यहाँ पे याद कर लो, पीएनएल अकाउंट में आएगा। रेंट पेड टू एनी पार्टनर, तो अगर पार्टनर ने हमें कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वो नहीं देता तो कोई और हमें प्रॉपर्टी दे देता, ठीक है, तो उसको हम रेंट पे कर देते। तो ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और थर्ड पर्सन भी हमारे साथ वो लेना देना कर सकता था, लेकिन ड्राइंग्स, कैपिटल, है ना, रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेसिफिकली, ये सारी चीज़ें सिर्फ पार्टनर्स के साथ ही हो सकती थी। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर, ये स्पेसिफिकली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ये मैं ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको बुक में दिया नहीं गया, ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ याद करने का, कि कैसे आपको याद करना है कि पीएनएल अकाउंट में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों आएगा, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू एनी पार्टनर, ये सब चीज़ें क्यों आएंगी। भले ही पार्टनर से अभी पार्टनर के साथ लेन देन हो रहा है इनमें, लेकिन ये इसीलिए यहाँ पे आएंगी क्योंकि किसी थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें पार्टनर के साथ ही हो सकती हैं और कोई थर्ड पर्सन के साथ नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं। बस ऐसे याद कर लो, ठीक है, इतना आया समझ में। चलो अब बस छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो रह गया है, वो ये है बच्चों कि जो हमारे खर्चे, ठीक है, जो भी हमारे खर्चे पीएनएल अकाउंट में आते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि भले ही प्रॉफिट ना हुआ हो, लॉस हो रहा हो, तब भी आपको ये खर्चे पे करने पड़ेंगे, फर्म को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्म हैज टू पे even these expenses even in case of loss, ठीक है। तो फर्म हैज टू पे
दीज एक्सपेंसेस इवन इन केस ऑफ लॉस, तो भले ही लॉस हो रहा हो लेकिन ये खर्चे तो आपको पे करने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो पीएनएल में आपके खर्चे आते हैं। अब जो यहां पर आपके आएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि अब नेट प्रॉफिट हो चुका है, उसको किस तरह से हम बांट रहे हैं अलग अलग चीजों में, अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं उस प्रॉफिट का, तो इसको हम बोल देंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये चीज और नोट कर लो एक बार। बहुत ध्यान से नोट करना बच्चों इसको। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देख लिया। ठीक है, एक बार अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, एक बार बस आज हमने जो पढ़े कॉन्सेप्ट्स उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें हमने देखा रैंचो, राजू, फरहान और प्रिया ये सब पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, इडियट्स कंपनी, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं पार्टनर से रिलेटेड। वहाँ हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ एक्सपेंस है। तो अगर फर्म जो भी चीज़ दे रही है, जो भी चीज़ें फर्म ने दिया वो हो गया एक्सपेंस, और जो भी चीज़ फर्म को मिला वो हो जाएगा उसके लिए क्या, इनकम। ठीक है, और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अपने रिजर्व में बचा के रख सकती है, अपने गुल्लक में सेव करके रख सकती है, ताकि उसको फ्यूचर में कभी अर्जेंसी हो तो वो उसको यूज़ कर सके। क्लियर है? तो ये हमने सारी चीज़ें देखी, किस किस तरह से फर्म को चीज़ें मिलेंगी, फर्म देगी। क्लियर हो गया? और क्योंकि हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या देखते हैं, उससे क्या देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और हमारे पार्टनर्स सेपरेट आइडेंटिटी होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इसलिए फर्म ने जो दिया वो उसका एक्सपेंस, फर्म को जो मिला वो उसका इनकम या रेवेन्यू। ठीक, चलिए ये देखा। फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, अग्रीमेंट होता है प्रॉपर, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन और क्लॉजेज लिखे होते हैं। ठीक है, जो रिटन अग्रीमेंट होता है। क्लियर है? फिर हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में अग्रीमेंट करते टाइम पार्टनर्स आपस में डिस्कस नहीं करते या स्पेसिफाइड अगर नहीं होती हैं, तो हम प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई कर देते हैं, जो बोलता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स भी नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेके लिख दिया गया है कि अगर कोई भी नया एडमिशन होगा पार्टनर का वो तभी होगा जब सारे पार्टनर्स उसके लिए कंसेंट देंगे। तो ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट, फिर हमने समझा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो पीएनएल अकाउंट हमें आता था बनाना अच्छे से। ठीक है, उसमें बस हमने 3 ये चीज़ें सीखी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर को दे रहे हैं, भले ही मैनेजर कमीशन जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर को दिया हो या किसी को भी दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो वो आएगा कहाँ पे, पीएनएल में आएगा। मैनेजर कमीशन कहाँ आएगा, पीएनएल में आएगा। रेंट पेड टू एनी पार्टनर ये भी पीएनएल में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भले ही ये तीनों चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड हो लेकिन ये हमारी आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पर जो जितने भी पीएनएल अकाउंट में खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब भले ही प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, ये खर्चे तो फर्म को पे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो यहाँ से हम उठाते हैं नेट प्रॉफिट बच्चों, और नेट प्रॉफिट उठाते हैं यहाँ पे रखते हैं, और फिर जितने भी खर्चे हुए जो पार्टनर्स के साथ ही हो सकते थे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन टू पार्टनर हो गया, ठीक है, फिर रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया वो सब कुछ, और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला तो ये सारी चीज़ें, इन सबको कैलकुलेट करके हम निकालते हैं क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो जो चीज़ें भी जब नेट प्रॉफिट आने के बाद जो हमारे पार्टनर से स्पेसिफिकली रिलेटेड जो चीज़ें हो जाती हैं, खर्चे जो सिर्फ पार्टनर्स के साथ ही हो सकते थे, या जो इनकम हमें पार्टनर से ही हो सकती थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस इनको याद कर लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनका अप्रोप्रिएशन हम किस में दिखाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट, हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, आगे की क्या कहानी होती है, वो हम अगले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बस एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया तो हम कभी भी लॉस को नहीं दिखाते, उसका एक अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है, वो आप आने वाले अगले वीडियोज़ में उसकी कहानी समझोगे। ठीक है, तो आई होप आज के वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये वाला कॉन्सेप्ट आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे, रिव्यू करोगे तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, बिल्कुल भी पार्टनरशिप को हवा नहीं बनाना है, बल्कि उसका हलवा बना के हमें खाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के जो अगले कॉन्सेप्ट्स हैं और इलस्ट्रेशंस हैं वो हम करेंगे आने वाले अगले वीडियोज़ में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।